नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, जो हम अपनी बेसिक स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ को चला रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ को देखते हैं दोस्तों। इससे पहले हमने दोस्तों कौन कौन से टेंस को पढ़ लिया। इससे पहले दोस्तों हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 3 तरीके के हमने सेंटेंस को पढ़ा दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 3 तरीके के सेंटेंस को हमने पढ़ा। पहला पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। सेम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दोस्तों। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दोस्तों हमने पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ लिया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों हमने पॉजिटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़ लिया। और हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ लिया। और अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये जो लिखा हुआ है इसका इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों कि इंट्रोगेटिव का मतलब वो होता है दोस्तों कि जिस वाक्य से आपको ये समझ में आए कि प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी कि क्वेश्चनिंग हो रही है, कोई आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव वाक्य होता है। कोई भी आपसे यदि दोस्तों पूछे कि इंट्रोगेटिव वाक्य क्या होता है, तो आप बताएंगे कि इंट्रोगेटिव वाक्य से हमें ये पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति हमसे प्रश्न पूछ रहा है। तो चलिए वही देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हेल्पिंग वर्ब सब सेम ही होती है, चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो। हेल्पिंग वर्ब और पहचान सेम होती है दोस्तों, बस कुछ शब्दों का आगे पीछे होता है तो बदल जाता है। जैसे कि पॉजिटिव में साधारण वाक्य होता है कि आप जा रहे हो। नेगेटिव में क्या होता है, आप नहीं जा रहे हो, नहीं आ जाता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्या आप जा रहे हो, इस तरीके से आता है। तो चलिए वही जो यहाँ पुरानी बातें लिखी हुई हैं, इस टेंस की पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं होता है। ये चीज़ें आप लोग पिछली 2 वीडियो में सुनते आ रहे होंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों, इज़ एम आर क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब वही होती है, पहचान वही होती है, सिर्फ सेंटेंस बदलता रहेगा। सेंटेंस का मतलब दोस्तों टेंस और सेंटेंस में अलग होता है। टेंस और सेंटेंस में डिफरेंस होता है दोस्तों, ये बात आप लोग नोट करिएगा कि टेंस और सेंटेंस में डिफरेंस होता है। सेंटेंस मतलब वाक्य, जैसे कि मैं आपकी जब हिंदी लिखवाता हूँ तो बोलता हूँ आप वह स्कूल जा रहा है, तो यह एक सेंटेंस है। वह स्कूल नहीं जा रहा है, यह एक सेंटेंस है। लेकिन टेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि टेंस के अंतर्गत सेंटेंस आते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों, इज एम आर। अब आप कहोगे कि सर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव पढ़ाया, तो उसमें जो फॉर्मूला था उसमें आपने बताया था सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ये वाली आती थी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती थी, फिर ऑब्जेक्ट आता था। और जब आपने नेगेटिव पढ़ा है तो नेगेटिव में आपने बताया कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अच्छा दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाओगे आप, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यानी कि इज। सब्जेक्ट अगर आई है, सिर्फ आई के लिए, तो एम का यूज़ होता है। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, जैसे कि दे, वी, यू, इन सब के साथ आर का यूज़ होगा। लेकिन अब आप कहोगे कि सर आप इंट्रोगेटिव में इसको पहले कर दिए। जी हाँ दोस्तों, इंट्रोगेटिव में ये फॉर्मूला होता है कि इज एम आर पहले होगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, मैं आपको एग्जाम्पल्स की तरफ ले चलता हूँ। एग्जाम्पल्स में देखिए आप क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल्स में लिखा हुआ है क्या वह स्कूल जा रहा है। जब मैं आपसे कहूँ कि क्या वह स्कूल जा रहा है, तो आप क्या समझोगे कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ दोस्तों। क्या पूछ रहा हूँ, प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, मैं आपसे प्रश्न क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ। क्या तुम बात कर रहे हो, तुम बताओगे कि हाँ या नहीं, नहीं मैं नहीं बात कर रहा हूँ। क्या वह पढ़ाई कर रहा है, ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या वह खाना बना रही है, क्या हम शादी में जा रहे हैं। जितने भी सेंटेंस लिखे हुए हैं दोस्तों, सबसे आपको ये महसूस हो रहा होगा कि प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आगे से ध्यान रखिएगा, जब भी आपको सेंटेंस में ये शो हो कि प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप समझ लेना कि ये किसी भी अपने अकॉर्डिंग आप पहचानोगे कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है या कंटिन्यूअस है। तो दोस्तों उसमें आप पहचान लोगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। तो चलिए देखते हैं हम अपने एग्जाम्पल्स को। क्या वह स्कूल जा रहा है, ये क्या है। पहले तो आपने देखा कि इस सेंटेंस के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं, तो ये हो गया क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या पहचानोगे दोस्तों, अब आप ये पहचानोगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। पॉजिटिव क्या होता है कि इस अगर क्या को छोड़ दो, जो क्या लिखा हुआ है इसको छोड़ दो, वह स्कूल जा रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है।
तुम किताब पढ़ रहे हो, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस कैसा था, जैसे यही है वह स्कूल जा रहा है, तो इसमें नहीं जुड़ जाता था कि वह स्कूल नहीं जा रहा है। तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, ये नेगेटिव है। और अब क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, अब हम इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं। इंट्रोगेटिव में क्या चेंजेस हुआ कि क्या पहले आ गया, सबसे प्रश्न पूछा जा रहा है सबसे, क्या वह स्कूल जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या है, हमने बताया था दोस्तों कि फॉर्मूला ये है कि इज एम आर पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए दोस्तों, अब आप सोचोगे कि सर क्या की अंग्रेजी हर सेंटेंस में अलग अलग होगी। जी दोस्तों, बिल्कुल अलग अलग होगी। अलग अलग क्यों होगी, वो डिपेंड करेगा कि आपके सब्जेक्ट पे। अब जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट वह है, तो वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, इज़। आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही के साथ इज़ आता है, तो वही इज़ को आपको पहले लिख देना है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो क्या की अंग्रेजी यहाँ पे इज हो गई। अब आपने सब्जेक्ट देखा वह है, तो ही लिख दिया, इज़ ही। अब आपने देखा कि जाना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, तो गो तो होगा नहीं, गोइंग होगा। कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट, तो हमने लास्ट में लिखा था ना, तो स्कूल ऑब्जेक्ट है। इज़ ही गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा है। ऐसे ही अगला, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे क्या की अंग्रेजी क्या होगी दोस्तों, तुम के अकॉर्डिंग यू के साथ आर आता है, तो अब आर पहले आएगा, आर यू होगा। यहाँ पे क्या होगा, आर, फिर तुम की अंग्रेजी यू लिखी जाएगी। आर यू क्या है, पढ़ना, पढ़ना मतलब रीड, तो रीड तो लिखा नहीं जाएगा क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है। तो आर यू रीडिंग बुक्स, आर यू रीडिंग बुक्स। ठीक इसी तरीके से दोस्तों, क्या तुम बात कर रहे हो, तो तुम की अंग्रेजी यू होती है। यू के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आर होती है, तो यहाँ पे क्या की अंग्रेजी आर पहले आएगी। तो आर यू टॉकिंग, आर यू टॉकिंग, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। आर यू टॉकिंग, क्या आप बात कर रहे हैं। क्या वह पढ़ाई कर रहा है, तो क्या की अंग्रेजी अब यहाँ पे क्या आएगी दोस्तों, क्योंकि वह है सब्जेक्ट, तो वह की अंग्रेजी होती है ही के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है इज़। तो इज़ ही स्टडिंग, इज़ ही स्टडिंग, क्या वह पढ़ाई कर रहा है। क्या वह खाना बना रही है, दोस्तों यहाँ पे किसी लड़की की बात हो रही है, सेंटेंस को सुन के ये पता चल रहा है। क्या वह खाना बना रही है, तो वह की अंग्रेजी होती है शी, लेकिन सी के साथ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज आता है। इस क्यों आएगा, क्योंकि सी एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, या नाउन है, प्रोनाउन है, आप जो भी कह सकें। तो सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए इस पहले आएगा यहाँ पे, क्योंकि क्या की अंग्रेजी यहाँ इज लिखी जाएगी। इज सी कुकिंग, कुक मतलब खाना पकाना, कुक मतलब खाना पकाना, तो कुक मतलब खाना पकाना, लेकिन यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ होगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्मूले ये कहता है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ होगा। तो इज सी कुकिंग, खाना पका रही है, और खाने की अंग्रेजी फूड। इज शी कुकिंग द फूड, क्या वह खाना पका रही है। क्या हम शादी में जा रहे हैं, यहाँ पे क्या की अंग्रेजी क्या होगी, वी के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम आर का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या की अंग्रेजी के लिए आर का यूज़ पहले होगा। आर वी गोइंग टू मैरिज, आर वी गोइंग टू मैरिज, क्या हम शादी में जा रहे हैं। आई होप दोस्तों कि मैंने जिस वे में आपको समझाने की कोशिश की है, आपने ठीक उसी वे में समझा है। आइए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, मैं आपको बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान और हेल्पिंग वर्ब सेम होती है। बस पॉजिटिव सेंटेंस में वाक्य सिंपल होता है, नेगेटिव में सेंटेंस के बीच में नॉट कहा जाता है, और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ पहले होता है। दोस्तों, मैं जो आपको ये बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसका अगर मैं पॉजिटिव सेंटेंस आपको सिर्फ बोल दूँ तो इतना होता कि वह स्कूल जा रहा है। क्या है, वह स्कूल जा रहा है। अब इसी में मैं नहीं जोड़ दूँ तो नेगेटिव, अभी तक ये पॉजिटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये पॉजिटिव सेंटेंस है वह स्कूल जा रहा है। अगर मैं इसमें नहीं जोड़ूंगा कि वह स्कूल नहीं जा रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर मैं सेंटेंस के पहले ही क्या लिख दूंगा, क्या वह स्कूल जा रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। बस इतने डिफरेंस होता है दोस्तों। और आपने देखा होगा कि पहचान सेम होती है, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं होता है, हेल्पिंग वर्ब वही होती है, इज एम आर। बस दोस्तों, अगर क्या कहते हैं कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में आपको सब्जेक्ट पहले आता है, ये सब्जेक्ट का फॉर्मूला पहले होगा, उसके बाद इज एम आर होगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट इज एम आर के साथ नोट होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी। इंट्रोगेटिव में क्या होगा दोस्तों कि इज एम आर पहले होगा, ये सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।